तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बात दिल्ली के चुनावी दंगल की करते हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों पूछ रहे हैं कि स्वागत नहीं करूंगे, मैं आपको बताता हूं ये पूरी खबर। दरअसल महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली के चुनावी रण में एंट्री करने वाले हैं। बीजेपी में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा है। इसकी वजह सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों की जबरदस्त स्ट्राइक रेट। जम्मू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बड़ी बात यह थी कि इनमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ सिर्फ गिनती के 4 दिन गए और इन 4 दिनों का असर ऐसा कि 21 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और 14 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इस दौरान चुनावी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे खूब चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और इसकी चर्चा पूरे चुनाव भर में होती रही। सीएम योगी की इसी टैगलाइन ने महाराष्ट्र में भी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। और अब बारी दिल्ली की है, और ऐसे ही जब वो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं तो सवाल यह है कि स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, ये वोटर्स के लिए है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो जानिए। 23 जनवरी से दिल्ली के रण में उतरने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार किया जाएगा। 14 रैलियां, इक्का दुक्का नहीं, 14 रैलियां बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। स्टार प्रचारक है बीजेपी के भाई, और जहां जहां जाते हैं कहा जाता है चुनावी मोमेंटम बीजेपी के पाले में शिफ्ट कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे चर्चित चेहरा आप कह सकते हैं। सीएम योगी की मौजूदगी चुनाव को किस तरह से एक नया रंग देती है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर चुनाव में देख चुके हैं आप। इन चुनावों में उनका नारा काफी सुर्खियों में था, और अब बारी दिल्ली के चुनावी रण की है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में योगी के इस नारे का मैजिक एक बार फिर से चलेगा। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसका जादू पिछले चुनावों में चल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें और चुनावी समीकरणों के हिसाब से देखें तो योगी आदित्यनाथ एक कंप्लीट पैकेज है बीजेपी के लिए। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, मुख्यमंत्री एक स्टेट के, और उनके मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। और अगर दिल्ली के लिहाज से देखें तो यहां पर पूर्वांचली वोटर्स पर भी उनका अच्छा प्रभाव माना जा सकता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, ये किस तरह से गेम चेंजिंग बीजेपी के लिए रहने वाला है, कितना प्रभाव डालेगा, ज्यादा जानकारी के साथ गौरव जुड़ गए। गौरव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट, ये सबसे अलग कर देता है उन्हें तमाम नेताओं के बीच, और इन सबके बीच में अब वो जब दिल्ली आ रहे हैं इसका क्या प्रभाव आप देख रहे हैं, वोटर्स के मन पर ये कितना इंपैक्ट डालेगा? देखिए, बेहद असर पड़ेगा, और जो जानकारी हमें भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक कुल 14 जिले जो हैं वो दिल्ली में हैं, और उन सभी 14 जिलों में डिमांड रखी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार सभा करने जरूर आए, क्योंकि दिल्ली के आबादी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के वोटर्स रहते हैं, जो कि तकरीबन 40% के आसपास हैं। और ऐसे में 23 तारीख हो या 28 हो, फिर इसके बाद 30 जनवरी, ये 3 तारीख और 1 फरवरी, इन 4 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो रखे गए हैं, सभाएं रखी गई हैं। चूंकि दिल्ली छोटा इलाका है तो इन 4 दिनों में 15 सभाएं कर ली जाएंगी। चूंकि प्रधानमंत्री के 3 शो रखे गए हैं, 3 प्रचार कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन वो होंगे गणतंत्र दिवस के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और खास करके उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचली वोटरों के लिए बहुत अहम होगा। और एक चीज और दिलचस्प होगी, महाराष्ट्र चुनाव में हमने एक हैं तो सेफ हैं के साथ साथ बटेंगे तो कटेंगे के जो 2 नैरेटिव एक साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने चलाए थे, वो दिलचस्प मुकाबला जो है वो चुनावी रैलियों में इन चुनावी नारों के जरिए भी देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री अपने रैलियों में क्या कहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस लाइन पर चलते हैं। ये जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय और लोगों के बीच भी चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी जो उत्तराखंड के हैं, जो कि यमुना पार के उत्तराखंड के वोटर्स हैं, उनको प्रभावित करने के लिए भी इस तरह के नेताओं को रखा गया है। एक एक बड़े नेता को 2-2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द पर्सन हु डिलीवर्स, ये कहा जाता है ना कि जो अच्छा रिजल्ट डिलीवर करता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है बीजेपी के चुनावी प्रचार की रणनीति के लिहाज से। लेकिन बहुत जल्दी से गौरव ये भी समझाइए विपक्षी दल किस तरह से काट लेकर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा, अब हरियाणा में देखा या महाराष्ट्र में देखा हमने, उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने की कोशिश विपक्ष पुरजोर करता है। दिल्ली में भी यही कोशिश होगी और यहां पर विरोधी आम आदमी पार्टी है। देखिए, दिल्ली भौगोलिक रूप से छोटा इलाका है, कम आबादी का इलाका है, बहुत आसपास विधानसभाएं सटी हैं, आबादी का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। जाहिर तौर पर जो रैली और सभाएं होंगी योगी आदित्यनाथ की, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करेंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत पहले चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, भाजपा देर से शुरुआत कर रही है, लेकिन बहुत ही उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और योगी आदित्यनाथ उस इंटेंसिटी को हाइट पर, एक आसमान पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसकी काट क्या निकाल पाएगी, क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ की जो प्रचार रैलियां रही हैं तमाम राज्यों में हमने देखा है कि उनके इर्द गिर्द पूरे बयान के जो है फिर पूरा चुनाव चला जाता है और जब वो अपने हिंदुत्व की लाइन पर आते हैं तो जाहिर तौर पर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उसको उस लाइन पर आना पड़ेगा, ये बात तय है। और दिल्ली का वोटर गौरव कहा जाता है कि विकास पर फोकस करता है और योगी आदित्यनाथ तो एक ऐसा मॉडल उत्तर प्रदेश का देते हैं जो अपने आप में सुशासन और मैनेजमेंट की एक बड़ी मिसाल पेश करता है। तो वो सिर्फ बयानी चुनाव प्रचार पे योगी आदित्यनाथ नहीं खेलते, बल्कि उनके लिए प्लेग्राउंड में एक बहुत बड़ा उनका विकास का भी मुद्दा होता है। तो उस पर किस तरह से बातें होती है देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।